आज फिर स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खुश हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और जो बचे हुए हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनको करते हैं। ये एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों की आयु निकालनी है तो हमने मान के चलना पड़ेगा कि माना बाईचुंग की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। और अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि पिताजी की वर्तमान आयु क्या है और दादाजी की वर्तमान आयु क्या है। हम इसको सवाल में देखिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे का मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े। इससे 29 वर्ष बड़े हैं तो हम इसको 29 इसमें जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, 29 वर्ष बड़े। अब दादाजी की क्या कैसे निकालेंगे? दादाजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। देखियो, पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब यहां दादाजी की आयु कैसे निकालोगे हम? बीच में बाईचुंग है, यहां बेटा है, इधर पिताजी है, दादाजी है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से हमें पता लगता है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि इस दादा से 26 वर्ष छोटे कौन है? पिताजी। अब पिताजी की आयु हमने ये मान रखी है, या हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं या दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो इसका मतलब इसमें 26 और जोड़ दो, ये हो गया। दादाजी अब 26 वर्ष बड़े हैं पिताजी से, या यूं कहिए पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, एक ही बात है। उसको थोड़ा घुमावदार भाषा में इसने लिख दिया, उसको आपने समझना था। अब चलिए आगे। तीनों की आयु हमारे पास है, इन तीनों की आयु का योग 135 है। आप योग कर दीजिए प्रश्नानुसार। इन तीनों का योग अगर हम करेंगे x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26, ये तीनों का हमने जोड़ कर दिया और ये जोड़ होना चाहिए 135 वर्ष। अब x कितने हो गए इसमें? 1 2 3x, और ये कितने हो गए? 29 और 29 58 और 26 84 बराबर 135। 6 और 9 15 और 9 24, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, अब इस 84 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 135 माइनस 84 कितना हो गया? 135 में से 84 माइनस करेंगे तो हम यहाँ सीधा कर दो, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गए 5, 51 बच गए। 3 को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ तो बटे हो जाएगा 3,
3 से इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आई? 17। बाईचुंग की ये वैल्यू आ गई 17, यानी कि 17 साल का है ये। और 17 में 29 जोड़ दें तो ये पिताजी की आयु आ जाएगी। 17 में 29 जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 46। और इस 46 में 26 और जोड़ देते दादाजी की आयु आ जाएगी। 46 में 26 और जोड़ो तो कितना हो गया? 6 6 12, 4 2 6 और 1 7, 72 वर्ष। तो ये तीनों की आयु ये है, ये 17 वर्ष का है, ये पिताजी 46 वर्ष का है, दादाजी 72 वर्ष के हैं। इनको हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिताजी की ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे करो 17 जमा 29, 17 जमा 29 ये बराबर हो गया 46 वर्ष। और फिर दादाजी की लिख दो, दादाजी की आयु। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो यही लिखो, यही लाइन x 17 है, जमा 29 जमा 26, जमा 29 जमा 26, तो ये कितना हो गया? 72 वर्ष। जोड़ भी सकते 6 9 15, 15 7 22 का 2 का असल 2 और 2 4 और 2 4 1 7। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी से समझ गए होंगे। अब 12th क्वेश्चन देखिए। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसमें रवि की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, अब उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष बाद का मतलब है बाद में हम जोड़ते हैं। अगर 15 वर्ष पहले हो तो घटाते हैं, 15 वर्ष बाद है तो जोड़ देते हैं। तो x जमा 15 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार ये आयु जो है इसकी 4 गुणी है। कैसे लिखेंगे इसको? x जमा 15 जो है ये 4 गुणी है x की। x को यदि 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दिया, अब इसके बराबर है, इसलिए बीच में बराबर का निशान हमने लगाया है। तो इसको सरल करेंगे, इस x को उधर ले चले, यहाँ सिर्फ 15 रखे हमने, देखो उधर 4x है, ये x यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। तो 15 बराबर क्या हो गया? 3x। 4x में से 1x घटा दिया। अब 3 को इधर ले आओ, बटे हो जाएगा 3, 3 5 15, तो 5 आ गई x की वैल्यू। इसका मतलब क्या है? रवि की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x बराबर 5 रवि की वर्तमान आयु, ये हमने निकालनी थी 5 वर्ष। इसलिए हम अक्सर सवालों में वो मान के चलते हैं जो हमने निकालना हो, क्योंकि हमने निकालना है रवि की वर्तमान आयु, तो हमने शुरू में यही मान लिया रवि की वर्तमान आयु x। अब इसको वेरीफाई अगर करें, वेरीफाई कैसे होगा? अब जैसे ये 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का, तो 15 साल पाछे कितना हो जाएगा? 15 साल के बाद हो जाएगा ये इतने 20 वर्ष का। ठीक है, क्या ये वर्तमान आयु और इसमें देखना क्या संबंध है?
वर्तमान आयु 5 वर्ष है और 15 साल बाद हो जाएगा 20 वर्ष का। ये क्या है, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। क्या इससे 4 गुनी है ये? यस। 5 को अगर 4 गुना करेंगे तो 20 आ जाए, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। इस प्रकार आप इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? माना अभिष्ट संख्या हमने वो संख्या मान ली जो हमने ढूंढनी है x। अब प्रश्नानुसार क्या करना, हमने जो प्रश्न में कहा उसके अनुसार चलेंगे तो एक समीकरण बनेगी एक चर में। जैसे एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, इसको ये करा 5/2x गुणा कर दिया, 2/3 जोड़ना है, जमा में 2/3 कर दिया, -7/12 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर -7/12 प्राप्त होता है। अब इसको ये 2/3 प्लस का है उधर ले चलेंगे, 5/2x ये -7/12 है, ये भी माइनस हो गया 2/3। अब क्योंकि इनको जोड़ हमने घटाना है, जोड़ना है, जो भी करना है एलसीएम लेके करना है। लघुत्तम लिया हमने इसका 12 से भाग देंगे 1 आ गया, 1 के ऊपर ले 7 गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 4 आ गया, 4 के ऊपर गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आ गया। और इधर हमने कुछ नहीं किया, इधर ऐसे ही 5/2x है। अब -7 और -8, हाँ यस, -15 और बटे 12, और यहाँ x रखेंगे हम केवल। ये जो 5/2 है इसको दूसरी साइड में ले चलेंगे, जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, गुणा में 2/5। अब काट दो इसको, 5 3 15 और 2 6 12 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, -1/2। तो x क्या मानना था हमने, अभिष्ट संख्या, तो ये आ गई हमारी अभिष्ट संख्या -1/2। ये हमारा इसका उत्तर है इस सवाल का, जो हमने निकालनी थी अभिष्ट संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 व ₹10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य ₹4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ये बताना है कितने कितने नोट हैं। मान लिया, देखिए, माना हमने 100 वाले नोट माना ₹100 वाले नोटों की संख्या ₹100 के जो नोट हैं उनकी हमने संख्या मान ली है, कितनी है वो हम संख्या मान के चलते हैं x, ठीक है। ₹50 वाले नोटों की संख्या और ₹10 वाले नोटों की संख्या, ये देखनी हमने कितनी होगी। अब यहाँ देखिए, इनकी हमने संख्या माननी है। अब ₹100 के जो नोट है वो x है, उनकी संख्याओं में अनुपात दे रखे है ये,
जहां मैंने बताया था जहां अनुपात दे रखे वहां आपने क्या करना है, x लगा देना उसके साथ। तो शुरू वाला क्या लगेगा, 2x, तो ये हमने लगा दिया 2x। देखो ये हो जाएगा 3x, ये तीसरा हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, उनका कुल मूल्य 4 लाख है। अब इनका मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 100 रुपए के नोट है, इनकी संख्या है 2x, या इस तरह से समझ लीजिए 100 रुपए 100 के नोट, मान लें हमारे पास 8 है, और रुपए 50 के नोट 4 है, और रुपए 10 के नोट 10 है। जिस तरह से ये है, यही लैंग्वेज मैंने एक सिंपल सी एक अपना उदाहरण बना के लिखी है। अब ये बताइए इनका मूल्य कितना हो जाएगा, इनका मूल्य कितना हो जाएगा, इनका मूल्य कितना हो जाएगा। 100 रुपए के 8 नोट है, कितने हो गए 800। 50 रुपए के 4 नोट है, कितना हो गया 200। 10 रुपए के 10 नोट है, कितने हो गए 100। अब ये आए कैसे हैं, इसकी और इसकी गुणा कर दी हमने, 800 हो गया। 50 की और 4 की गुणा कर दी, 200 हो गया। 10 की और 10 की गुणा कर दी, 100 हो गया। वो एक काम इसमें कर दो, यह लिखेंगे रुपए 100 वाले नोटों का मूल्य, मूल्य आ जाएगा, जैसे ये मूल्य आया, तो इसकी और इसकी गुणा कर दो, कितना हो गया 200x। रुपए 50 वाले नोटों का मूल्य, इसमें भी गुणा कर दो, 50 की और 3 की 150x। और रुपए 10 वाले नोटों का मूल्य, इसमें भी गुणा कर दो, 10 की और 5 की 50x। ये मूल्य हो गया। अब ये जो है रुपए है, हम इनको रुपए लिख सकते हैं, ये लिख, हमने यहाँ तो नोट के लिखे, यहाँ ये मूल्य आ गया। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो 4 लाख बनते हैं। जोड़ दो प्रश्नानुसार, 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर ये 4 लाख बनने चाहिए। ये 200 और 150, 350 और 50, 400x हो गई, और इधर है 4 लाख। ठीक है, 400 को उधर ले जाओ, बटे हो जाएगा, बटे आ गया 400। 2 जीरो कट गई, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4 और आगे 3 जीरो है, तो x का मान कितना आया 1000 आ गया। अब हमने बताना क्या है, उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, नोट बताने हमने। नोट तो ये है, नोटों की संख्या तो ये है, तो x का मान कितना है 1000, यहाँ 2 गुणा में 1000 हो जाएगा, 2000 हो गया। यहाँ 3 गुणा में 1000 हो जाएगा, 3000 हो गया, और यहाँ 5 गुणा में 1000 हो जाएगा, 5000 हो गया। इतने इतने नोट उनके पास हैं, यानी कि 100 वाले जो नोट हैं वो 2000 है, 50 वाले नोट हैं 3000 है, 10 वाले नोट हैं 5000 है, और इन सब का मूल्य अगर हम निकाल के जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 4 लाख आ जाएगा। तो ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल था आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हम यहीं समापन करते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और आपको सीधी मेरी वीडियो मिलती रहेंगी।
ओके, थैंक यू।